तो आप उसको उठा के रहोगे। पहले आपने अगर ये सोच के बैठ गए कि मेरे से ये वेट नहीं उठेगा, तो आप कभी नहीं उठा सकते। मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ उत्तराखंड को और इंडिया को। एक सब कुछ है हमारे अंदर, पावर है, डिसिप्लिन है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं वो स्टेज नहीं मिलता। हाँ, मैंने गेम खेले, जितनी मैंने गेम खेले हैं, नॉर्थ इंडिया खेला है, उसमें गोल्ड मारा है मैंने। अच्छा, और प्रशांत मैं जानना चाहूँगा इस खेल को, जैसे अंकिता ने अभी उठा लिया इसको, तो इस खेल को जीता कैसे जाता है? अब हो जाएगा, लेकिन पोजीशन अगर एक बार गलत हो गई और एक बार सिर्फ इंजरी आ गई, तो आपकी लाइफ एक बार ख़त्म हो सकती है। तो हमारा गेम्स का भी ये मोटिव रहता है कि हम लोग जो हमारा यूथ है उसको नशे से हटाएं और इन चीज़ों की तरफ लेकर आएं। नमस्कार, समय साक्ष्य देख रहे हैं आप, मैं हूं अमन राजपूत। तो व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ खेल जगत से एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनका खेल अक्सर क्रिकेट और क्रिकेट जैसे खेलों से हमेशा छुप जाता है और जो इनकी उपलब्धियां हैं वो लोगों के सामने नहीं आ पाती है। मैं आपको बता दूं, इस खेल का नाम डेड लिफ्ट है। डेड लिफ्ट में काफी तरीके के खेल आते हैं, शायद पावर लिफ्टिंग है प्रशांत? पावर लिफ्टिंग गेम है। हाँ। और इसमें डेड लिफ्ट आता है। ठीक है, तो पावर लिफ्टिंग गेम है और इसमें डेड लिफ्टिंग आता है। तो मुख्य गेम का नाम पावर लिफ्टिंग है और पावर लिफ्टिंग खेल से ही उत्तराखंड का बेटा हमारे साथ मौजूद है और उत्तराखंड की जानी मानी शख्सियत है पावर लिफ्टिंग की, प्रशांत तलवार। प्रशांत, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। क्या कुछ कारण है, किस तरह, क्यों आपको लगता है पावर लिफ्टिंग में आप इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी ये खेल लोगों के सामने नहीं आ पाता है? तो क्या आपको इसके लिए कुछ रिग्रेट फील होता है या आप नहीं, आपको लगता है कि नहीं, मैं आगे चल के इस खेल को आगे प्रसिद्ध कर दूंगा? किस तरीके की फीलिंग्स रहती है आपके अंदर? नहीं, देखिए, जितना भी है ये इस गेम को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उत्तराखंड को और इंडिया को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो जैसे अभी हम लोग खेलते हैं, भले ही ये इतना गेम अभी प्रसिद्ध नहीं है, बट आगे जाके इस गेम को और ऊपर बढ़ाना, यही मेरा मेन मोटिव रहता है हर गेम को लेके। जब भी मैं किसी भी गेम को खेलता हूँ तो जब भी मैं उस हॉल में एंटर करता हूँ जहाँ पे गेम हो रहा होता है, तो सबसे पहले जाके वहाँ के मैं देखता हूँ कि हाँ ठीक है, आज मुझे इस स्टेज से जीत के निकलना है। तो बस वहाँ पर जाके मेरा यही रहता है कि आज मैं जीत के निकल रहा हूँ, कल को इसी स्टेज के द्वारा आज इस स्टेज से जीतूंगा तो कल इंटरनेशनल जाके इंडिया में जीत के आऊँगा, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँगा। तो मेरा हमेशा यही रहता है। देखा आपने प्रशांत की मतलब सोच ही देख लीजिए आप, खुद के लिए नहीं देश के लिए, उत्तराखंड के लिए सोच रहे हैं कि मैं खेल को तो प्रसिद्ध करूंगा लेकिन साथ ही साथ अपने देश को भी इस खेल में आगे बढ़ाऊंगा। और हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है, चैंपियन है, अभी हाल ही में स्टेट चैंपियनशिप जीत के आई है, अंकिता पुन। और ये शांति से बैठी हुई हैं, लग रही हैं आपको छोटी सी, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है। और हाल ही में इन्होंने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है, सभी लड़कियों को हरा दिया इन्होंने। अंकिता, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। कैसे मैनेज कर लेती है, किस तरीके से आप खेल कैसे, इतना खतरनाक खेल है ये, इतना हैवी वेट उठाना पड़ता है, किस तरीके से आप मैनेज कर लेती हैं इस खेल को? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पावर लिफ्टिंग कभी करूँगी, बट हाँ, मैंने जिम ये ज्वाइन करके करा था कि मुझे एक फिजिक चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं होता है कि लोग बोलते हैं कि आप पतले हो, मोटे हो जाओ, इतने पतले भी कौन होता है, उड़ जाओगे। मतलब ये सोच के बुरा लगता था कि नहीं, कुछ करना है ज़िंदगी में अचीव। मैं बेशक पतली हूँ, मैं ये बोलूँगी कि मैं खुद के अंदर से इतनी प्राउड फील करती हूँ कि हाँ, मेरे अंदर वो ताकत है जो शायद बहुत लड़कियों में है, पर वो दिखा नहीं पाती या वो डरती है आगे आने से। तो रही बात पावर लिफ्टिंग की, डेड लिफ्ट की, तो मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि जो हमारे जिम के ओनर है अर्जुन गुलाटी जी और प्रशांत, इन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और फर्स्टली इस गेम में मुझे लेकर ही प्रशांत आए थे। उन्होंने खुद बोला कि अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है, अगर तुम्हारा खुद का फिजिक नहीं बन पा रहा है या तुम उस लाइन में जाना चाहते हो, तो एटलीस्ट एक बार ट्राई करो, क्या पता तुम उस लाइन में आओ तो तुम्हें लगे कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैंने 65 kg से स्टार्ट करा था, बल्कि तब मेरा बॉडी वेट भी 35 kg था। और अभी जो मैंने करा है, तो मैं ये नहीं कहूँगी मैं काफ़ी खुश हूँ अपनी लिफ्ट से, बट हाँ, अभी मैंने 41 kg की हूँ और मैंने 82.5 kg लिफ्ट करा है। 82.5। तो आप देख सकते हैं कि एक 35 किलो की लड़की 82 किलो का वेट उठा लेती है। और अभी प्रशांत के हाथ में ट्रॉफी है, मैं दिखाना चाहूंगा, ये अंकिता जीत के लाई है और ओवरऑल जो इसमें लिखा हुआ है ओवरऑल विनर है डेडलिफ्ट की। तो आप देख सकते हैं, आप पहले अंकिता को देखिए और
देश में लगातार हम लोग महिला सशक्तिकरण के ऊपर बातें करते हैं कि महिला को इस तरीके से मजबूत होना चाहिए, महिलाओं को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप देख लीजिए अंकिता जैसी बेटियां उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रही है और उत्तराखंड का नाम पूरे देश में रोशन कर रही है। तो अभी हम लोगों ने मोटिवेशनल बातें कर ली। प्रशांत, मैं जानना चाहूंगा इस खेल के लिए क्या कुछ जो अभी आने वाले लोग हैं आप लोग को देख के मोटिवेट होंगे, तो क्या इस खेल के लिए कोई कोचिंग होती है, कोई कोर्स होता है? नहीं, देखिए कोचिंग तो इस गेम के लिए नहीं होती कोई भी, खैर ऐसी खास। बट हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा इसमें 4 चीज़ें ज़रूर चाहिए। पहली चीज़ आपका माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने माइंड से ये चीज़ सोच ली कि मुझे हाँ ये वेट उठाना है, तो आप उसको उठा के रहोगे। पहले आपने अगर ये सोच के बैठ गया कि मेरे से ये वेट नहीं उठेगा, तो आप कभी नहीं उठा सकते उस वेट को। सेकेंडली, डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है, अगर आप ये सोच के बैठ गए कि हाँ ठीक है पावर लिफ्टर हूँ जी, मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ, आप बाहर जा रहे हो, फास्ट फूड्स खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, तो आप उसमें नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए बॉडी वेट का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपका बॉडी वेट ऊपर चला गया तो आपका जो कंपटीशन है वो भी बढ़ जाएगा। जैसे मैं खुद 93 कैटेगरी में खेलता हूँ, मैंने शुरू करा था 74 कैटेगरी से करा था, जिस टाइम मैं सिर्फ और सिर्फ 150 किलो उठाता था। और आज जब मैं उठा के आया हूँ, मैं 225 किलो उठा के गोल्ड मेडल जीत के आया हूँ। मैं 93 केजी में हूँ अभी भी। तो अगर मैं डाइट का ख्याल नहीं रखूँगा, अपना अब मैं किसी भी चीज़ ध्यान नहीं रख, डिसिप्लिन नहीं होगा मेरे अंदर, तो मैं सीधा क्या करूँगा, मैं कुछ भी खाऊंगा, मेरा बॉडी वेट बढ़ जाएगा। फिर 120 किलो वालों से मुझे फाइट करनी पड़ेगी और वहाँ मुझे लिफ्ट्स बहुत ज़्यादा मारनी पड़ेंगी। तो देखिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्डली, पावर बहुत ज़रूरी है। देखिए पावर लिफ्टिंग ही गेम का नाम है और पावर इसमें बहुत ज़रूरी रहती है कि देखिए हमें अगर हमारे अंदर पावर नहीं है तो हम लोग इसमें फिर नहीं कर सकते। कैसा पावर? मेंटली पावर या दोनों? क्योंकि देखिए मेंटल पावर इसलिए ज़रूरी है कि देखिए मैंने जैसे पहले ही बोला कि हाँ, कि देखिए जैसे आपने माइंड से सोच लिया कि नहीं उठेगा तो नहीं उठेगा, बट अगर एक बात सोच लिया कि हाँ उठेगा तो वो ज़रूर उठेगा। और देखिए जो बात है इस गेम को लेकर, इस गेम में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि माइंड सेट तो ज़रूरी है, डिसिप्लिन भी ज़रूरी है, पावर भी बहुत ज़रूरी है, बट साथ ही साथ उसमें जैसे हम लोग वेट उठाते हैं जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे हमें ये सोचना पड़ता है कि हाँ यार, कि हमारी जो बॉडी का जो पोस्चर है वो बहुत सही है, पोजीशंस बहुत ज़रूरी हैं। तो इन 4 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी पड़ता है। क्योंकि अगर आपके पोजीशन नहीं है, माइंडसेट है, पावर है, सब कुछ मान लिया, आपके डिसिप्लिन है, बट अगर पोजीशन आपकी ठीक नहीं है तो हल्का सी भी एक गलत पोजीशन आपकी बॉडी में इंजरी दे सकती है। और अगर इंजरी एक बार आ गई तो आप ज़िंदगी भर के लिए बेकार हो सकते हो। तो वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी पोजीशंस बहुत ज़रूरी होती है कि आप किस बॉडी पोस्चर में आप उसको उठा रहे हो। मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ, मेरी स्टूडेंट है अंकिता। तो इवन हमारे जितने गेम्स से, हमारे जो जिम से लड़के खेलते हैं, लड़कियाँ खेलती हैं, जितने लड़के खेलते हैं सब इस बार जीत के आए हैं। अभी वो हमारे साथ है नहीं, किसी ना किसी काम से वो हैं, अंकिता थी तो मैं इनको ले आया। तो इस टाइम पे जितने भी हमारे जिम से खेलते हैं, इवन बाहर के जो लोग आते हैं देखने के लिए, वो ये बोलते हैं कि हमें आपके जिम में आके आपसे ट्रेनिंग लेके हमें सीखना है, आगे बढ़ना है। क्यों बोलते हैं वो लोग? हमारे अंदर ये चारों चीज़ें हैं और हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, आगे आने वाले टाइम में हम उत्तराखंड को, देश को, भारत को आगे लेके जाएंगे और इसको एक काफ़ी अच्छे लेवल पर लेके जाएंगे और इस गेम को नहीं, भारत को भी बहुत ऊपर लेके जाएंगे। जो आज ये सिर्फ फॉरेनर्स का गेम बन के रह गया है, बाहर जो देश में जैसे जर्मनी हो गया, बाहर कहीं और जितने भी देश हैं, और इन देश में ये गेम बहुत ऊपर है, बट इंडिया में क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे अंदर एक सब कुछ है, हमारे अंदर पावर है, डिसिप्लिन है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं वो स्टेज नहीं मिल पाता। तो हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि हम लोग एक जो यूथ है उसको एक स्टेज दें और उसको ऊपर लेके जाएं। तो अगर एक उस यूथ को स्टेज मिल गया, क्योंकि हमारे में जहाँ मैंने गेम खेले, जितने मैंने गेम खेले हैं, नॉर्थ इंडिया खेला है, उसमें गोल्ड मारा है मैंने, तो मैंने ये देखा है कि इंडिया के अंदर पावर बहुत है, यूथ के अंदर पावर बहुत ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं वो छुपी रह जाती है क्योंकि उनको स्टेज नहीं मिल पाता। तो हमारी मेन कोशिश ये रहती है कि एक यूथ को स्टेज दें और उसको ऊपर लेके जाएं। अगर वो यूथ ऊपर बढ़ गया तो इंडिया के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो अगर जो नए लोग हैं इस पावर लिफ्टिंग वाले खेल में शामिल होना चाहते हैं और खेल को खेलना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहली चीज़ डिसिप्लिन, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, और तीसरी चीज़ फिजिकली पावर, और चौथी चीज़ क्या बताई आपने? पोजीशंस। हाँ, पोजीशन जिस तरीके से आप वेट उठाते हो, पोजीशन काफ़ी उसको काफ़ी सीरियसली लेना पड़ता है, उसको काफ़ी डिसिप्लिन से करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रशांत से बात करेंगे। चलिए, अभी हम लोग जिम में मौजूद हैं, तो क्यों नहीं प्रशांत और अंकिता से हम लोग ये करवा ले, और मैं भी खुद इस चीज़ को क्यों ना ट्राई करूं, देखता हूं कितना कठिन होता है। और अभी प्रशांत ने जैसे बताया कि इस देश में, भारत में लोगों को, बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ये खेल ऊपर नहीं उठ पा रहा है। तो चलिए, मैं एक बार खुद ट्राई करना चाहता हूं कि
कितनी मेहनत करते हैं ये लोग, और उसके बाद भी इन लोगों को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, सरकार के थ्रू हो या लोगों के जनता के तरफ से वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। वो क्या कहते हैं उसको, लोग उसको देख नहीं, लोगों को इस खेल में रुचि नहीं दिखाते हैं। लेकिन कितनी मेहनत लगती है इस खेल को खेलने में, चलिए मैं खुद जानता हूं और मैं आपको भी दिखाता हूं कि कितना कठिन होता है ये खेल। आइए। तो प्रशांत, क्या पावर लिफ्टिंग में हमें ये डेड लिफ्ट उठाना होता है, तो कैसे उठाते हैं पहले एक बार आप दिखाओ, फिर मैं करता हूँ इसको। चलो अंकिता दिखाएगी। अंकिता आप करो, फिर मैं करता हूँ। कहीं अंकिता से भी, अंकिता जितना वेट ना उठा पाओ मैं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये 20 किलो की बार्बल है, 50 केजी है ये। अच्छा, टोटल 50 kg है। 50 kg, 50 केजी। चलो उठाओ। इसके लिए आपके लिए पोजीशन बहुत मैटर करती है, और सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है वो बैकबोन का होता है। तो इसमें मैंने देखा है कि बेल्ट भी लगाते हैं लोग, तो तुम बेल्ट नहीं लगा रही हो, कुछ होगा नहीं तो? अच्छा, इनके लिए अभी हल्का है। 50 kg कितना? 50 kg इनके लिए हल्का है। 50 kg तुम्हारे लिए हल्का है। अच्छा अच्छा, चलो उठाओ। वो अलग बात है, मेरा खुद का बॉडी वेट नहीं है इतना। चलो देखते हैं अंकिता। देखिए आप किस तरीके से अंकिता, देखो ये पूरा पोस्चर होता है। इस पोस्चर में, अच्छा, और इसका प्रशांत मैं भी जानना चाहूँगा इस खेल को, जैसे अंकिता ने अभी उठा लिया, अंकिता ने उठा लिया इसको, तो इस खेल को जीता कैसे जाता है? देखिए, जो सबसे ज़्यादा वेट मारेगा वो जीतेगा। जैसे अब अंकिता है, जब मैं भी खेलता हूँ, तो जैसे अब मैंने जब जिस टाइम वेट मारा, तो जिस टाइम मैंने वेट लगाया, तो जो मेरी पहली लिफ्ट थी वो 200 किलो की थी, जो मेरी सेकंड लिफ्ट थी वो 215 किलो की थी, और तीसरी 225 किलो की। तो जो मेरी कैटेगरी में जितने भी लोग थे, अब उन्होंने किया क्या, उन्होंने मेरे से कम थे उनका वेट। अब मुझे पता था कि हाँ ठीक है, मेरी कैटेगरी है, मुझे पता था मेरे को कितना वेट मारना है, और हाँ मैं उसी तरीके से मैं वेट मारता गया। और 3 लिफ्ट्स मिलती हैं, 3 मौके मिलते हैं आपको, 3 चांस मिलते हैं इसमें कि आपको कितना वेट मारना है। पहला जो आप इजीली मार लेते हो, दूसरा ठीक है जो आपका मैक्सिमम है, और तीसरा जो आपने नहीं उठाया बट आप उठा सकते हो, सोचते हो कि मैं उठा सकता हूँ, सो आप तीसरा वो लेते हो, और अगर वो लग जाए तो हाँ ठीक है, गोल्ड आपका है। और जो सबसे हैवीएस्ट उठाएगा वो जीतता है इसमें। जो सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट उठा लेगा वो जीतता है। एक बार मैं ट्राई करता हूँ, मैं देखता हूँ अंकिता ने उठा लिया, क्या मैं उठा पाऊंगा कि नहीं उठा पाऊंगा। चलिए मैं देखता हूँ। पहले तो बाहर के पास आ जाओ आप, इसके बिल्कुल और पास आना पड़ेगा आपको, जो ये है बोन्स के पास है, ठीक है। और बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, बैक स्ट्रेट रहेगी, हिप डाउन जाएगा। अभी सही है? ठीक है। आप पोजीशन देखिए, जैसे मैंने बोला पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बैक स्ट्रेट, नीचे हल्का सा नीचे आइए आप इसमें, और नीचे बस। अब इसको ग्रिप करिए यहाँ से पैर के पास से ग्रिप करना है, उधर से। हाँ, अच्छा, अब उसको स्ट्रेट आप लेके आना है इसको। सही है, सही किया मैंने। पूरे 50 kg था मैंने उठाया अभी, और आप देख सकते हैं काफी मेहनत लगती है इस खेल को खेलने में। प्रशांत, तुम मैक्सिमम कितना उठा लेते हो, मतलब जो तुम अभी जीत के आए हो, गोल्ड मेडल जीत के आए हो, कितने केजी पे जीत के आए हो? मैंने 225 किलो उठाया है, बट जो मेरा मैक्सिमम रहा है 240 किलो रहा है, क्योंकि अभी लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन के बाद काफ़ी फॉर्म हमारी चली गई थी। फॉर्म में वापस आना पावर लिफ्टिंग जैसे गेम में बहुत टफ रहता है जब आप नेचुरल रहो, ठीक है। तो इसमें फॉर्म जब चली जाती है आपकी, तो उसमें वापस आने में बहुत टाइम लगता है। तो जो मेरा मैक्सिमम रहा है वो इसमें 240 किलो रहा है, जो मैं नॉर्थ इंडिया में लगा के आया था। मैं नॉर्थ इंडिया में मारा था मैंने, और उसमें भी मेरा गोल्ड रहा था नॉर्थ इंडिया में। तो अभी जो मैंने इसमें उठाया 225 किलो उठा के गोल्ड जीत के लाया। तो उत्तराखंड की तो फेमस पर्सनैलिटी आप हो, लेकिन पूरे इंडिया की जो फेमस, जो सबसे ज़्यादा इस खेल में प्रसिद्ध हो, जो मतलब जिसको लोग आइडल मानते हो, तो वो कौन है? देखिए, जिनको इस गेम में लोग आइडल मानते हैं वो हमारे गुरुजी हैं, जो इसी जस्ट जिम में हम खड़े हैं, जिम के ओनर भी हैं, अर्जुन गुलाटी जी। पूरे देश में? जी, पूरे देश में। जो कॉरपोरेशन है उसके सीईओ भी हैं, वो स्ट्रॉन्गमैन कॉरपोरेशन इंडिया के सीईओ हैं। तो वही इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, वही इन गेम्स को खिलवाते हैं। जो मैंने भी शुरू करा है गेम्स खेलना, उन्हीं के अंडर गेम खेलता हूँ मैं। तो और अभी जब हम लोग वो कई बार के इंटरनेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं। तो अभी अब जब हम लोग गेम खेलने बाहर कहीं जाते हैं, या नेशनल जाते हैं, या फिर हम लोग जैसे इंटरनेशनल भी खेलने जाते हैं, अब मैं भी खुद जाऊँगा ना इंटरनेशनल खेलने अब, तो वही हमें लेके जाते हैं, और वो उन्हीं की गाइडेंस के अंडर हम लोग काम करते हैं, उन्हीं की गाइडेंस के अंदर हम लोग खेलते हैं। तो सलूट है अर्जुन गुलाटी जी को भी, जो इस खेल को, जो भारत में छुपा हुआ है, उस खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रशांत जैसे लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, प्रशांत जैसे खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो अपने हुनर को आगे दिखा सके। चलिए हम अब जिम में घूमते हैं, और जिम में और जो बाकी चीज़ें हैं जिसको जो प्रैक्टिस करते हैं ये लोग इस खेल को लेकर, किसकी चीज़ों से आप लोग प्रैक्टिस करते हैं? देखिए, मैं जानना हमारे चाहता हूँ। 2 तरह के गेम होते हैं। हाँ। एक हमारा पावर लिफ्टिंग है, एक स्ट्रॉन्ग मैन है। तो जैसे हमारा जो स्ट्रॉन्ग मैन है उसमें हम लोग काफ़ी अलग अलग तरीके के गेम होते हैं। जैसे पावर लिफ्टिंग है, पावर लिफ्टिंग सिर्फ 1 रैप का गेम है, सिर्फ सिंगल रैप का गेम है, कुछ सेकंड्स का गेम है। आपको कुछ सेकंड में पावर लगानी है,
और आपका गेम खत्म है। बट जो स्ट्रॉन्ग मैन रहता है, स्ट्रॉन्ग मैन में रेपिटेशन का गेम है, काफ़ी लंबा चलने वाला गेम है वो। जो ज़्यादा रैप लगाएगा और जो वेट दिया जाएगा उसको, उसमें उस वेट में उसको रेपिटेशन लगाने होते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा डंबल है। ये जो डंबल है इसको सर्कस डंबल बोला जाता है। अच्छा, इसको सर्कस डंबल बोला जाता है। इससे आप जो इसके हम लोग कंधे पे रख के इस पे रेपिटेशन लगाने होते हैं। अच्छा, सर्कस डंबल। सर्कस डंबल बोलते हैं इसको। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। उठा लिया आपने, हाँ, सीधा आप कंधे पे रखते हैं, अरे ये कंधे पे रख के सीधा ऊपर, अच्छा ये, और इसमें भी रेपिटेशन लगाने होते हैं और दोबारा नीचे रख के यहीं से दोबारा शुरू होता है ये। अच्छा, देखिए कितनी मेहनत लगेगी, कितना भारी डंबल है। और अगर मैं ट्राई करूँ इसको, मैं उठा पाऊंगा? करिए बट थोड़ा हैवी है, थोड़ा सा मुझे लग नहीं रहा है उठा पाऊंगा, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। अरे इसको ऐसे उठाते हैं ऊपर से एक हाथ से? एक हाथ से सिंगल हैंड। अरे बहुत भारी है। देखा आपने कितनी मेहनत लगती है। मैं उठा नहीं पाया इस डंबल को, और आज लगता है रात को बहुत दर्द होने वाला है मुझे मेरे हाथों में। तो देखिए आप, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इस खेल को इतनी महत्वता नहीं दी जाती है भारत में। और अगर क्रिकेट जैसे ही इस खेल को भी महत्व दिया जाए तो प्रशांत जैसे खिलाड़ियों को आज भारत का एक एक बच्चा भी जानता है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में, नॉर्थ इंडिया भी खेल के आए थे प्रशांत अभी, और पूरे देश में अपना इस खेल में अपना नाम रोशन तो कर ही रहे हैं, साथ ही उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं लगातार कह रहा हूँ आपको। लेकिन मेरे बोलने का मकसद ये है, मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये है कि प्रशांत लोग, जैसा मैं खुद भी कर रहा हूँ, मैं करके देख रहा हूँ, प्रशांत जैसे लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। ये लोग, ये खिलाड़ी काफ़ी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। अंकिता वहाँ छुपी हुई है, मैं अंकिता को बुलाना चाहूँगा। अंकिता को भी देखिए आप, काफ़ी मेहनत करते हैं ये लोग, और उसके बाद इन लोग को महत्वता नहीं दी जाती है। इनके खेलों में लोगों को रुचि नहीं होती। आप देखिए इस खेल को, काफ़ी मज़ा आता है। अगर आप इस खेल को देखेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि खिलाड़ियों को, मतलब अगर मैं भी जिम में आया हूँ, मैं रिपोर्टर के रूप में एक जिम में आया हूँ, लेकिन मेरे जैसे मैं जिम में आया, मेरे अंदर मैं एक जोश से भर गया हूँ कि हाँ जिम में आ चुका हूँ मैं, एक अपने आप में जोश आता है। तो अगर इस तरीके के खेल को महत्वता मिलेगी, तो मोदी जी जो चला रहे हैं, प्रधानमंत्री जी फिट इंडिया कार्यक्रम वगैरह चला रहे हैं, तो एक तरीके से जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, वो सब इंस्पायर्ड होते हैं कि हम लोग खेल खेलें। और नशे से भी लोग हट जाते हैं, कि बहुत लोग नशा करते हैं। नशा छोड़ो यार, तुम आओ जिम करो, और जिम में ये सब चीज़ें करो, तुम अपना नाम, खुद का नाम भी रोशन करोगे और देश का नाम भी रोशन करोगे। अंकिता, और तुम बताओ मुझे, तुम तब से चुप हो। प्रशांत ने तो मुझे बताया कि डिसिप्लिन चाहिए, ये चाहिए, 4 चीज़ें बताई। तो तुम्हें क्या लगता है इस खेल में आने के लिए खिलाड़ी को क्या क्या कुछ चाहिए होता है? उन्हें इनर मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर उनको लगता है कि वो अंदर से कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और बाकी रही बात वेट की, तो अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि आप उठा सकते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। बस इतना चाहिए होगा कि हाँ, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो फॉरमोस्ट है कि हाँ, आपको मेहनत करे बिना तो कुछ अचीव नहीं हो सकता लाइफ में। तो बस मेरे अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और मुझे लगता है मैं आगे इसमें बहुत कुछ कर सकती हूँ। बस मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है। और तो देखा आपने, अंकिता थी, और अंकिता अभी मैंने अंकिता की ट्रॉफी दिखाई आपको, सभी लड़कियों को पस्त करके आई है और जीत के आई है, सबको हरा दिया अंकिता ने। और आपको भले ही छोटा पैकेट दिख रही हो, लेकिन बहुत बड़ा धमाका है ये। मुझे प्रशांत ने भी अभी इंटरव्यू शुरू करने से पहले बताया था, मैंने कहा था ये इतना हैवी वेट उठा लेती है। प्रशांत ने मुझे बोला, अमन देखो ये छोटा पैकेट है, लेकिन है बड़ा धमाका, ये बहुत लोगों को पस्त कर देती है, सब लड़कियां इसके आगे पस्त हो जाती है। प्रशांत, हम इंटरव्यू के अंत की ओर आ चुके हैं, तो मैं ट्रेनिंग का और कुछ हिस्सा जानना चाहूँगा कि ट्रेनिंग में क्या और कौन कौन से एक्सरसाइज होता है, जल्दी जल्दी बता दो मुझे आप। देखिए ट्रेनिंग में, इसमें जो पावर लिफ्टिंग दिखा भी है, दो। पावर लिफ्टिंग है, इसमें हमारी 3 चीज़ें रहती हैं। जैसे एक बेंच प्रेस रहती है, हमारी ये बेंच रखी है, इस पे भी सिंगल रैप का गेम रहता है। एक बेंच प्रेस है पावर लिफ्टिंग में, और एक जैसे मैंने आपको बता दिया डेडलिफ्ट होती है, जिसमें हम लोग जीत के आए हैं। ये प्रैक्टिस के दौरान करना जी, प्रैक्टिस के दौरान हम लोग इसमें इन्हीं प्लेट्स में करते हैं प्रैक्टिस, और यही हमारे इंटरनेशनल में भी हमें यही मिलती है प्लेट्स। सो जैसे हमारा जिम है, तो हम लोग हमारे जिम में, किंग्स जिम में हम लोग जैसे करते हैं, तो हमारे जो ये वेट्स हैं, इन्हीं वेट्स पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और यही वेट्स हमें इंटरनेशनल हो गया, नेशनल हो गया, स्टेट हो गया, यही वेट्स मिलते हैं। क्योंकि ये जो वेट्स हैं ये कई फेडरेशन से पास होके आते हैं, तो वहाँ भी यही वेट्स मिलते हैं हमें। और वहाँ पे भी जब जाके हम लोग खेलते हैं तो इन्हीं वेट्स पे हम लोग प्रैक्टिस करी हुई होती है, और हमारे लिए ये ईजी बन जाता है गेम काफ़ी, क्योंकि हमें पता है कि इन वेट्स को कैसे उठाना और कैसे कैरी करना है इन वेट्स को। और जो तीसरी चीज़ रहती है वो हमारी स्क्वाट रहती है, जिसको वेट कंधे पे रख के जिसको हम बैठते हैं नीचे।
तो वो भी काफ़ी इन्हीं प्लेट्स को यही बार रहती है, सबको चाहिए रहता है, तो बस उसको कंधे पे वेट कंधे पे होता है, उसको लेके हमें नीचे बैठना होता है और वेट को लेके उठना भी होता है। काफ़ी वो डिफ़िकल्ट रहता है, ये काफ़ी प्लेयर्स के लिए काफ़ी इंजरीज आती हैं। जैसे मैंने बोला पोजीशन सही नहीं होती, पोस्चर सही नहीं होता लोगों का, तो वो आती है। सबसे ज़्यादा ध्यान हम इन चीज़ पे रखते हैं कि पोजीशन सही हो, बाकी सब हो जाएगा, लेकिन पोजीशन अगर एक बार गलत हो गई और एक बार सिर्फ इंजरी आ गई, सो आपकी लाइफ एक बार ख़त्म हो सकती है। तो इसमें ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हम अपने इंटरव्यू के अंत की ओर आ चुके हैं। अंकिता और प्रशांत, आप दोनों से मैं जानना चाहूँगा कि जाते जाते हमारे इंटरव्यू के अंत में आप कुछ ऐसा संदेश जो उत्तराखंड के लोगों को और देश के खिलाड़ियों को देना चाहेंगे। देखिए, मैं बहुत चीज़ एक नोटिस कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि जो हमारा यूथ है वो नशे की तरफ जा रहा है। तो हमारा गेम्स का भी ये मोटिव रहता है कि हम लोग जो हमारा यूथ है उसको नशे से हटाएं और इन चीज़ों की तरफ लेकर आएँ। क्योंकि देखिए, नशे में वो लोग कुछ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो लोग एक बुरी लाइफ की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ टाइम की एक वो थोड़ी सी हाइक के लिए वो पता नहीं क्या क्या करते हैं। और अगर वो इस सबसे हट के अगर वो इस फील्ड में आए तो अपना भी नाम रोशन करेंगे, अपने घर वालों का नाम भी रोशन करेंगे और इस सबसे ऊपर देश का नाम रोशन करेंगे। जैसे एक जवान जो बॉर्डर पे लड़ता है, इसी तरह से वो लोग इस चीज़ में लड़ के अपने देश को और ऊपर ले जा सकते हैं। तो वो लोग ये नहीं समझते और समझने की जो कि उनको ये चीज़ ज़रूरत है। तो हमारा भी ये मोटिव रहता है कि हम अपने यूथ को इस लाइन की तरफ लाएं और उनको इस सब नशे से दूर करें। ठीक है, अंकिता तुम क्या संदेश दोगी। मैं फीमेल्स प्लेयर्स को देना चाहूँगी कि जिनके अंदर ताकत है, जो आगे आना चाहते हैं, वो ज़रूर आए। खास करके उत्तराखंड के प्लेयर्स को मैं चाहूँगी कि फीमेल्स आगे आएँ, आगे आके अपनी ताकत को दिखाएं। और मैं चाहूँगी कि उनकी फैमिली लड़कियों को सपोर्ट करे, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, खासकर फीमेल्स को। तो मैं चाहती हूँ कि उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करें, लड़कियों को आगे भेजें और वो खेले और अपना नाम रोशन करके दिखाए और ये दिखा सके कि लड़के लड़कों से कम नहीं है। तो देखा आपने, अंकिता थी, महिला सशक्तिकरण की पूरे देश में बात करते हैं हम, उसका सीधा साधा उदाहरण है अंकिता। और साथ ही नशा वशा छोड़ो यार, आओ खेल खेलो, खेलो कूदो, मस्त रहो। प्रशांत ने हमें बताया कि देश के बॉर्डर पे जवान लगातार तैनात रहते हैं, देश की रक्षा करते हैं। तो उसी तरीके से तुम कुछ खेलो, तुम खेल कूदो, जिस चीज़ में तुम्हारी रुचि है उसमें देश का नाम रोशन करो, क्यों नशा कर रहे हो। और प्रशांत ने कहा कि इस खेल का मतलब एक मकसद हमारा ये भी रहता है कि युवाओं को नशे से दूर किया जाए, नशे की लत से दूर किया जाए और खेल की तरफ आकर्षित किया जाए। तो अभी हम मौजूद हैं किंग्स जिम में, और किंग्स जिम में हमारे साथ थे प्रशांत तलवार और अंकिता पुन, जो वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं और पावर लिफ्टिंग में उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश का नाम लगातार रोशन कर रहे हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ अमर राजपूत, समय साक्ष्य, देहरादून।